सो हेलो नमस्कार जय हिंद। आखिरकार वो पल ही आ ही गया जिसे एयरफोर्स उम्मीदवार को एक बेसब्री से इंतज़ार होता है, ठीक है ना। और भाई आज जो पूरा आपका अग्निवीर वायु का फ्यूचर डिपेंड करता है, एक एयरमैन का या फिर मैं बोल दूं अग्निवीर वायु का जो डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एयरफोर्स के अंदर आप किस ट्रेड में ज्वाइन होंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका काम एयरफोर्स में क्या होगा। वो पूरा का पूरा जो काम है एक्स वाई ग्रुप, ठीक है ना, जो भी है इनका सभी का काय पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेड पे। तो भाई सभी लोग वीडियो को गौर से देखेंगे ताकि आप भीतर जाके एक अच्छी ट्रेड को सुन सकें। तो भाई उसके लिए आज मैं डिटेल से वीडियो में बात करने वाला हूँ। जिन लोगों को भाई अपनी ट्रेड्स के बारे में जानना है, ठीक है ना, कौन सी ट्रेड बेस्ट है हो सकती है उनके लिए, तो भाई वीडियो को पूरा देखें वो लोग, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि आज प्यारे दोस्त सभी लोग वीडियो को हाइप कर देंगे। जितने भी लोग प्यारे दोस्त देखेंगे सभी लोग वीडियो को एक बार हाइप करेंगे, लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। तो भाई जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, वो प्राइवेसी के अंडर बताऊँगा। जितनी भी मतलब चीज़ें बाहर उजागर करने वाली हैं, जिनसे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं सकता, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। जिनसे फ़र्क पड़ता है मैं भाई वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप एक्स ग्रुप में बात करें तो ये टेक्निकल ट्रेड है, वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल ट्रेड्स आती हैं, और कुछ ट्रेड सेपरेट भी होती हैं जैसे म्यूजिशियन, ठीक है ना, और जैसे मान लो मेडिकल असिस्टेंट। तो भाई मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट है, इसकी रिक्रूटमेंट अलग से आती है, म्यूजिशियन की अलग से आती है, ठीक है ना। और एक्स एंड वाई ग्रुप की जो वैकेंसी है, हम इसके ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। म्यूजिशियन का काम आपको पता है, मेडिकल असिस्टेंट का आपको भी काम पता है, जो एसएमसी में आपके मेडिकल किए थे मेडिकल असिस्टेंट वाले। कौन सी ट्रेड्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं वो भी बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। देखो, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रेड्स में आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, ट्रेड्स को आप किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ट्रेड्स अलॉटमेंट का सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रेड्स की बात करता हूँ, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की, ठीक है। सभी लोग इस बात को सुने, भले भी आप एक्स के हों या वाई के हों, आपको ये सभी ट्रेड्स जाननी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आप सभी समझ पाएंगे एयरफोर्स के सिस्टम को। तो भाई जो भी एक्स ग्रुप में सबसे बढ़िया ट्रेड है वो है एफ नेट, ठीक है ना। एफ नेट का जो काम होता है, बेसिकली मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि भाई जो भी सिस्टम का काम रहता है, ठीक है ना, जो भी एयरफोर्स का जो उनका पूरा रहता है ना, आपने देखा होंगे कंप्यूटर वगैरह उसमें लिखे रहते हैं एफ नेट, ठीक है। तो वो सब काम रहता है किनका, एफ नेट का। और ये एक्स ग्रुप की बहुत ही प्राइम ट्रेड है, ठीक है। और बहुत से लोग इसे प्रायोरिटी में डालते हैं, लेकिन देखो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि यही बेस्ट है, ठीक है ना। किसी को आराम चाहिए तो किसी को बेहतर काम चाहिए, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेड बेस्ट हैं भाई। और एक बेस्ट ट्रेड की बात करें एक्स ग्रुप में, रडार, ठीक है ना। रडार में भाई ये ऐसे ट्रेड्स हैं जिन पे आपका रुतबा होता है कि हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब में हैं। रडार का नाम सुन के आपके दिलों में वो चीज़ आ जाती है कि भाई हम एयरफोर्स का हिस्सा हैं, ठीक है ना। रडार का काम आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एयर स्पेस में उसको क्या करना भाई, क्या करना, उसे इंगेज करना, या फिर बोल सकते हैं उसे न्यूट्रलाइज करना, ये सब चीज़ें उनके रडार के अंडर आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और एक अच्छी ट्रेड की, ठीक है ना। हालांकि इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। एक है FLM, ठीक है ना, इसमें दो ट्रेड आती हैं, एक आती है मैकेनिकल और एक आती है FLML, ये है इलेक्ट्रिकल। ये जो है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये इनके लिए मैकेनिकल का काम करते हैं, इनकी मतलब मेंटेनेंस का काम करते हैं। और एल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ई भाई जो बता रहा हूँ ऐसे थोड़ी ना बता रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा पता होगा इस वजह से बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, जो अच्छी ट्रेड और है एक, वो है भाई GWL, ठीक है ना। JWL क्या करती है भाई, चलो छोड़ो, इसे नहीं बताना चाहिए। चलो भाई, एक JWL होती है और एक होती GWM, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक और डोमेन में है जो कि नाम से ही पता है, एक वीपन फिटर, ठीक है। वीपन फिटर आपको पता है, नाम से ही क्लियर, इसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की ट्रेड की। वाई ग्रुप की ट्रेड में ऐसा कुछ खास छुपाने वाला चीज़ कोई नहीं है। सबसे पहले आती है GTI, फिर आती है भाई GTI, एक बहुत ही प्राइम ट्रेड है, और इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो आपकी हाइट ही रहता है। इन्हीं में से कुछ बंदे छाड़ के
एयरफोर्स पुलिस में रख दिए जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया नौकरी है, मतलब जो बहुत बढ़िया ट्रेड्स हैं जो कि आपको मिलती हैं। बात समझ में आई? जीटीआई और जो आपकी ये जो ट्रेड है जो मैंने अभी आपको बताई एयरफोर्स पुलिस, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस है, और लेकिन इनमें हाइट का क्राइटेरिया रहता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, हाइट का क्राइटेरिया रहेगा। तो अब बात करते हैं भाई प्राइम ट्रेड्स के बारे में जो वाई ग्रुप की हैं। तो वैसे तो वाई ग्रुप की सभी ट्रेड्स प्राइम हैं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, वर्कलोड भी कम है, लेकिन कुछ लोगों को भाई अच्छा काम चाहिए, वर्कलोड से मतलब नहीं होता है, इनमें लगे कि अच्छा काम चाहिए, तो भाई लिखो एयर डिफेंस, एडी। एडी वाई ग्रुप की एक ऐसी ट्रेड है जो कि मेरे प्यारे दोस्त बहुत से लोगों का सपना होता है, ठीक है। एक और अच्छी ट्रेड की बात करें वाई ग्रुप में, तो भाई वो एक अच्छी ट्रेड और कौन सी हो सकती है, उसका नाम भाई क्या है, अकाउंट। अकाउंट भी एक बढ़िया ट्रेड है। इसमें क्या होता है, आपको सभी चीज़ों का लेखा जोखा रखना होता है, ठीक है ना। एक और अच्छी ट्रेड की बात करूं, एडमिन। एडमिन का क्या काम है भाई, एडमिन का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो भी उनका जो मतलब भीतर एडमिनिस्ट्रेशन जानते हो, प्रशासन भाई चलाना, ठीक है भाई, वो सब चीज़ें का इनका काम रहता है, ठीक है। आगे आईटी, भाई आईटी ही एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेड है, ठीक है ना। वैसे वाई ग्रुप की सब बढ़िया ट्रेड है, लेकिन आप अकाउंट्स और एडम मिलती है भाई, तो मतलब शानदार है वाई ग्रुप के लिए, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं जो आपकी एडम होगी, एक होती है, एक क्या होती है भाई, नाम नहीं याद रहा है, मौसम विज्ञान से संबंधित होती है, मेट्रोलॉजिकल ऐसा कुछ करके, वो भाई आपके जो मौसम से संबंधित है, मतलब वीदर से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से रिलेटेड वो ट्रेड है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई और भी ट्रेड्स हैं जिनके बारे में अभी यहाँ पे बताना सही नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेड्स के बारे में नाम ना लिए जाएं, ठीक है, जो कि प्राइवेसी को मेंटेन करके हम चलें। अब देखो एयरफोर्स में मैंने आपको बताया है एक्स ग्रुप ट्रेड, वाई ग्रुप ट्रेड। अब इनमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, जो एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं, अगर चाह रहे हैं कि उन्हें दबदबा चाहिए, नाम चाहिए, ऐसा लगे कि उनको हथियारों पे काम कर रहे हैं, तो भाई प्रायोरिटी दे सकते हो रडार, ठीक है ना, रडार दे सकते हो। और प्रायोरिटी किसे दे सकते हो, जिसे लगे कि हम फाइटर जेट के आसपास घूमना चाह रहे हैं, फाइटर जेट में बैठ के काम करना चाह रहे हैं, फाइटर जेट को टच करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी सब चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो भाई फिर क्या कर सकते हो भाई, जो चीज़ें हैं मैं बोलूँगा कि आप क्या कर सकते हो, आप FLM ले लो। जो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें कंप्यूटर के पे काम करना है, तो भाई एफ नेट, ये सभी ट्रेड्स हैं, ये सभी बेस्ट हैं, ठीक है ना। हालांकि जो फील्ड में काम रहता है FNML का, क्या बोली भाई, सॉरी गलत बोल दिए, जो इनका काम रहता है FLM का, तो भाई उनका थोड़ा सा लोड ज़्यादा रहता है। वाई ग्रुप में जो सोच रहे हैं कि बेस्ट ट्रेड है, देखो GTI एयरफोर्स पुलिस बहुत ही बढ़िया है, रतबा रहता है इनका भाई, ठीक है ना, रोला काटते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा जो बेस्ट है वो है अकाउंट, और अच्छी देखना चाह रहे हो एडम, और भाई ऑप्स होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं, अकाउंट्स एडम, ये आपके ट्रेड्स बहुत ही बढ़िया हैं, शानदार है, मतलब एक तरीके से बोल के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या जैसे मान के चलो कि आप कि अब मान कि ये ट्रेड मैंने बता दी, एक्स ग्रुप की कौन सी बेस्ट है एंड वाई ग्रुप की कौन सी बेस्ट है। अब किसी के मन में ये डाउट होगा, क्या भैया जो हमारा सीन है वो ये है कि ये ट्रेड्स मिलेंगी कैसे, ट्रेड्स अलॉटमेंट होगी कैसे। तो जितने भी प्यारे दोस्त हैं जिनका डाउट है ट्रेड्स अलॉटमेंट में, तो देखो एक एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उसमें ऑलरेडी आपकी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उसमें मेजरमेंट में उसमें क्राइटेरिया होते हैं, जैसे जैसे एक क्राइटेरिया रहता है हाइट का अपना, ठीक है ना, एक क्राइटेरिया रहता है आपका हाइट का, दूसरा आपकी स्किल, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, ठीक है ना, तीसरा क्राइटेरिया क्या रहता है, आपकी हाइट, आपकी स्किल और आपकी क्वालिफिकेशन, कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नॉन साइंस से हैं, ठीक है ना। और भाई तीसरा क्राइटेरिया रहता है कि भाई आपकी एक्टिविटीज़ और आपके मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का, वो सब भाई, और एक एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है ना, एक एग्ज़ाम भी होता है। देखो
हालांकि एक प्रकार से मैं बोलूं कि जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम से हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। जिसके कम भी नंबर थे उसको अच्छी ट्रेड मिल गई, जिसके बेकार नंबर थे भाई जिसके मतलब बिल्कुल बढ़िया नंबर थे उसको बेकार ट्रेड मिल गई। ठीक है ना। तो भाई ऐसा होता है। देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं कि ट्रेड्स अलॉटमेंट होती कैसे है। मेरे प्यारे दोस्त, जो भी ट्रेड्स अलॉटमेंट होती हैं उनका मेन जो सीन रहता है वो रहता है आपके एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम आपका फिर से होगा, बेसिक एग्ज़ाम होगा। जो चीज़ें हैं आप पढ़ के गए हो बस वही पूछे जाएंगी और उसमें बहुत ही डाउन लेवल की, समझ रहे हो, तो भाई एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ लें, हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और हम एक अच्छी ट्रेड को ले लेंगे, गलत हो। ऐसा नहीं होने वाला। एयरफोर्स का जो सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोगों का मानना है, अभी तक इसकी रियलिटी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बहुत से लोगों का मानना है और ऐसा होता भी है कि जो ट्रेड्स हैं वो सॉफ्टवेयर में पहले ही अपग्रेड होती हैं और एक सॉफ्ट एज बना के चलते हैं कि कोई ऐसा ना बोल पाए कि जो हमारी जो ट्रेड है ना, कि मतलब कि आप, हम उन्हें लगता है कि वो ऐसा मान लेते हैं कि भाई हमें अपनी मेहनत से ट्रेड मिली और यही हमारी डेस्टिनेशन है और वही ट्रेड उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर उनका। उनके सॉफ्टवेयर में, उनका सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता मेरे को सही से भाई, वो सब चीज़ें जो हैं आपको ट्रेड्स में उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम फिर से कॉपी खोलेंगे एग्ज़ाम के लिए, पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, अच्छी ट्रेड ले आएंगे, नहीं होने वाला। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, हाइट, वेट, स्किल, दुनियादारी की चीज़ें। ठीक है ना। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब अंदर के वाक्य बताता हूँ आपको कि भाई ट्रेड्स में जैसे होता क्या सीन है। देखो जैसे मैंने जीटीआई की ट्रेड की बात की, जीटीआई का कोई भी बंदा देख लेना मोस्टली 175 से प्लस ही सेंटीमीटर से मिलेगा। ठीक है। और जीटीआई के कुछ बंदे निकाल के एयरफोर्स पुलिस में डाल दिए जाते हैं, सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, वहाँ से ये सब चीज़ें चलती हैं। जैसे स्किल बेस पर कैसा, जैसे किसी के ड्राइविंग लाइसेंस डीएल है, किसी ने वाई ग्रुप में डीएल लगाया है, तो उसको ट्रेड कौन सी मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, ऑटोमोबाइल। ठीक है ना। ऑटोमोबाइल ट्रेड आसानी से मिल जाएगी उनको, और गाड़ियाँ चलाने का काम होता है उनका, और भाई वो चीज़ें आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से अगर डीएल लगाया है। दूसरी बात, जिनकी हाइट कम है, हाइट कम है, तो तुम देखोगे जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आर फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी हाइट बहुत ही कम होती है, लगभग 165 से नीचे ही सभी के सभी होते हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, हाइट भी मैटर करती है। ठीक है। मतलब लगेगा कि आपको कि हम एग्ज़ाम से अपनी एक्सेप्टेंस लेके आए हैं, हमें लगा कि हमने एग्ज़ाम से अपनी ट्रेड को हासिल किया है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम से हासिल नहीं हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर से आपकी नॉलेज, आपके बेसिस, आपकी हाइट, फिजिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे आपकी ट्रेड्स अलॉट होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो इस कंक्लूजन पे हैं और सभी बातें आपको डिटेल से समझ में आ गई होंगी। पहली बात कि एक्स ग्रुप में कौन सी ट्रेड बेस्ट है एंड वाई ग्रुप में कौन सी ट्रेड बेस्ट है, वो आपको बता दिया मैंने। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त क्या, कि यहाँ पर कि जो ट्रेड्स अलॉटमेंट है वो एग्ज़ाम के बेसिस पर नहीं होती है। ठीक है ना। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हम, वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं और लोग ऐसा समझ के बैठते हैं कि ये हमारी किस्मत है, हमने अपनी किस्मत के ज़रिए हमने ये ट्रेड हासिल की है, तो अब हमारी यही किस्मत है। मेन जो पीछे का काम है वो सॉफ्टवेयर करता है, उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है ना। अगली बात ये है कि जो ट्रेड्स मिलती हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स, आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलती हैं। ठीक है ना। क्राइटेरिया बेसिस मतलब इन द सेंस आपकी हाइट कितनी है। ठीक है। आप पीसीएम से हैं या पीसीबी से है। ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें, और जैसे आपकी स्किल क्या है। तो अगर आपको अभी तक डाउट था कि एयरफोर्स में ट्रेड्स कैसे अलॉट होती हैं, तो आपका डाउट आज क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। और मैं आज आपको ये बोलने वाला हूँ कि लास्ट में सभी लोग वीडियो को हाइप कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, और जो भी चीज़ रह गई वो कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, और दूसरा कमेंट में ये सजेशन देंगे क्या ये जो वीडियोस हैं ये अब बंद हो जानी चाहिए, या अभी भी आप इसे देखने की मतलब बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो बनना अब शायद मैं बंद कर दूँ, शायद। ठीक है ना। तो आप सजेशन दीजिएगा कि क्या चैनल बंद कर दें क्या। ठीक है ना। हाँ भाई।
तो सभी लोगों से उम्मीद है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कर देंगे और वीडियो को एक बार हाइप जरूर करके जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। इसी के साथ सभी को मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, ठीक है, वंदे मातरम।